औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियों में रखे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक दे। मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तर्जुमा अगर इस तरह से आसान लफ्ज़ों में किया जाए तो एक तरकीब तुम्हारी है, एक तरकीब अल्लाह की है, और यकीनन अल्लाह की तरकीब बहुत बेहतर होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहल में साज़िशी किरदार सामने आते हैं। इन दिनों पाकिस्तान की सियासत में एक साज़िशी किरदार जो बदकिस्मती से हमारी वकला बरादरी में से है, जिसका नाम अता तारड़ है। वो साज़िशी किरदार इसलिए कि कोयटा में सैकड़ों मील दूर एक कत्ल होता है एक वकील साहब का, अब्दुल रज़ाक साहब का, और अब्दुल रज़ाक साहब की बेवा और उनके बच्चे और उनके फैमिली वाले ये कहते हैं कि कत्ल फैमिली के लोगों ने, जो पुराने फैमिली डिस्प्यूट थे, कबायली आपको पता है कि मसाइल होते हैं, उस वजह से वो कत्ल हुआ। ये वीडियो आ गई। लेकिन अता तारड़ ने एक साजिशी जहन के तहत फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये कत्ल इमरान खान साहब ने करवाया है। ना कोई सबूत, ना कोई दलील, ना कोई वीडियो, ना कोई ख़बर, ना कोई ऐसी चीज़, और उस सारी किसी चीज़ के बगैर भी अता तारड़ ने यह कह दिया कि यह कत्ल इमरान खान साहब ने करवाया। उस पर FIR दर्ज हो गई। सैकड़ों मील दूर होने वाला कत्ल, उसमें इस्लामाबाद बल्कि उस वक्त लाहौर में बैठे हुए इमरान खान साहब नामज़द हो गए। वो उसकी तहकीक तफ्तीश अपनी जगह, वो पहले हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता तारीख़ पेशी जो कल थी उसमें खान साहब को असालतन तलब किया हुआ था, और फिर हुकूमत भाग गई और हुकूमत के कहने पे उसमें एक तारीख़ हुई जो अगले दिनों की तारीख़ है, और इंशाल्लाह उसमें खान साहब सुरखरू होंगे। अता तारड़ ने अपनी ये सुबकी देखते हुए उसने एक और चाल चली। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मायन दिलावर साहब की कोर्ट में इस वक्त तोशा खाना केस जो चल रहा है, उसमें अता तारड़ ने एक साजिश तैयार की और उसने एक ऑडियो पैगाम के ज़रिए से अपनी तंजीम लॉयर्स विंग, जो नून लीग की तंजीम है, झैली तंजीम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उनके वकला से अता तारड़ ने ऑडियो पैगाम के ज़रिए कहा कि PTI के लोग, ILF के लोग बड़ी तादाद में आते हैं कोर्ट में और वो बदमाशी करते हैं, और आप नहीं होते, सिर्फ हमारा एक या दो आदमी होते हैं और हमारी बड़ी सुबकी है। और ये कहा कि हमारी चूँकि हुकूमत है, हुकूमत होते हुए अगर ये हाल है तो उसके बाद क्या होगा। और उसने दो नाम ले के कि जिसमें हमारे दोस्त हैं रावलपिंडी बाहर से, सिद्दीक अवान साहब हैं सीनियर एडवोकेट, और दूसरे रज़ा के मिर्ज़ा साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं। उनका नाम लेके कहा कि आप लोगों को लाइए, और फिर उसने कहा कि मकामी लोगों के अलावा उसने कहा लाहौर के दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सारे पहुँचें। कहाँ पहुँचें? PM सेक्रेटेरिएट में, और वहाँ से मेरे साथ गाड़ियों में बैठ के आप आएँ और इकट्ठे दाखिल होंगे अदालत में, और हम पहले ऑक्यूपाई कर लेंगे, सीटें ऑक्यूपाई कर लेंगे इमरान खान साहब के आने से पहले। और फिर जाहिर है इतना को जो कुछ कहा ये बात समझ आने वाली थी। और फिर यही हुआ कि अदालत में जब ये पहले चले गए और उसके बाद खान साहब जब आए, फिर अदालत में तिल धरने की जगह नहीं थी, और उसके बाद फिर इनकी साजिशी उसी थ्योरी के मुताबिक एक झगड़ा हुआ। शटअप की आवाज़ें आई और जज साहब और वकला की जानब से एक दूसरे को, और उसके बाद फिर जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो ये अता तारड़ वहाँ से दुम दबा के ये भाग गए अपने साथियों के समेत, जो चंद इनके गार्ड्स वगैरह इनके साथ थे, अगरचे वकला नहीं थे। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने पिंडी इस्लामाबाद के नून लीग के साथियों को और लाहौर के नून लीग लॉयर्स विंग के साथियों को कि जिन्होंने अता तारड़ की इस कॉल पे लबैक नहीं कहा। उसकी वजह यह है कि ये बार एसोसिएशन, हम जो वकला है ना, ये हमारा ओढ़ना बिछोना, रिज़्क़ कमाने का ज़रिया, हमारी इज़्ज़त, हमारा मुकाम, हमारा नाम, हमारा मर्तबा, हमारी सारी चीज़ें इसी से वाबस्ता हैं। हम सुबह शाम एक दूसरे के साथ पेश होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ पेश होते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन बाहर में हम एक जैसे होते हैं। बाहर में कोई पिपलिया नहीं, कोई यूथ वाला नहीं, कोई नून वाला नहीं, कोई जमात इस्लामी वाला नहीं, कोई पंजाबी पख्तून नहीं, वहाँ सारे काला कोट है और हम सारे वकला हैं और हम एक जैसे मेंबर्स होते हैं। हम मुखालफत में पेश होने के बाद बाहर आके एक जैसे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा पेशा है,
हमारा एक मोहतरम मकाम है, मोहतरम एक मनसब है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किया है कि हम मज़लूम आदमी के लिए अदालत में खड़े होकर तो उससे इंसाफ दिलवाने के लिए हम कोशिश करते। और फिर सियासी जमातों की हमायत कोई बुरी बात नहीं है, ये एक जमहूरी हक़ है हमारा, और ज़ाहिर है हर सियासी बड़ी जमात में वकला की बहुत बड़ी तादाद मौजूद होती है। अच्छा, जहाँ आपके लीडर तशरीफ़ ला रहे हों, कोई भी जमात हो या कोई ऐसा फंक्शन हो, तो उसमें वकला की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन शरारत करने के लिए वकला को बुलाना ये बड़ा काबिल मज़म्मत है। हमारे यहाँ तो ये रूटीन है, इंतज़ामिया भी यही करती है और हम लोग भी यही करते हैं सियासी जमातों वाले, कि जब एक जमात का जिस एरिया में जलसा हो वहाँ दूसरी हम कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करते सियासी जमात की। जहाँ एक जमात कोई रैली निकाले तो दूसरी जमात वहाँ रैली नहीं निकालती, उसकी वजह यह है कि तसादम ना हो। तो कुजा के वकला के हमारे तो यहाँ तो सबसे बड़ी जमहूरियत, तगड़ी जमहूरियत हमारे पास ये वकला के हैं जो हर साल हम इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन हम छोटी बारों का भी लड़ते हैं, ज़िले बारों का भी लड़ते हैं, बार कौंसिल का भी लड़ते हैं, हाई कोर्ट बार का भी लड़ते हैं, और हर साल सुप्रीम कोर्ट बार का भी इलेक्शन लड़ते हैं। 4-4 वोट साल में हम देते हैं। इसलिए हमें कौन सिखाएगा जमहूरियत, हमें कौन सिखाएगा ये आदाब। लेकिन अता तारड़ जैसी जब शख्सियात कुछ बीच में आती हैं तो बदमज़गी की कोशिश होती है। उसका प्लान ये था कि अदालत में गड़बड़ करवाई जाएगी, एक झगड़ा होगा और एक और FIR के तहत खड़े खड़े शायद वो दिलावर हुमायूं साहब सज़ा सुना दें। ज़ाहिर ही हो सकता है, कोर्ट का ये इख्तियार है। लेकिन ILF वालों ने और बिलखुसूस खान साहब ने बड़ी अक्लमंदी का उस वक्त इंतज़ार किया और अपने जो ILF के दोस्त से उन्हें वकलाओं ने कहा कि आप लोग बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, और फिर प्रोसीडिंग के बाद जो भी होना था। तो ये एक साजिश थी जो नाकाम हुई। नाज़रीन, ये अता तारड़ है कौन? ये क्या, इसकी शनाख्त क्या है? ये पाकिस्तान का कौन सा बड़ा मुकदमा है जिसमें कभी ये वकील रहे हैं? इनकी शनाख्त एक ही है, रफ़ीक तारड़। और ये रफ़ीक तारड़ कौन है? ये वही थे जो नून लीग के दुमचल्ला थे और सौदेबाजी करते रहे नून लीग के लिए, नवाज़ शरीफ साहब के लिए, शहबाज के साथ मिलकर, और उस सौदेबाजी की वजह से उन्हें पहले जज बनाया गया और उसके बाद उन्हें सदर पाकिस्तान के मनसब तक पहुंचा दिया गया। और उसके बाद फिर आज रफ़ीक तारड़ उनके नाम पे वो कमाई कर रहे हैं, और उनकी कमाई का ज़रिया यही है कि वो उनकी हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, हर एक बयान देखें, हर एक गुफ्तगू का जो उनका पहलू और लबो लहजा देखें। वो कहते क्या फिर, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना, घड़ी 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 तोशा खाना घड़ी। और भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने जब रिकॉर्ड मांगा तो पता चला कि तुम जिसके नाम पे, जिस रफ़ीक तारड़ के नाम पे सियासत करते हो, 75 से ज़्यादा आइटम वो अपने दौरे सदारत में ले गए, जिसमें घड़ियाँ भी और बेशुमार और चीज़ें। कभी ज़रा वो रिकॉर्ड देख लेना, अगर आँखें खुली हैं, ज़ाहिर है खुलनी चाहिए, कौम तो जानती है कि वो रफ़ीक तारड़ जिसके नाम लेके तुम सारा कुछ मौज मिला कर रहे हो नून लीग से, तो वो 75 से ज़्यादा अशिया लेके गए हैं, ये रिकॉर्ड बता रहा है। इसलिए थोड़ा आहिस्ता बोला करो। वो कहते हैं दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे को बा देख। तो ये ख़ुद क्या है, क्या मामलात हैं। बहरहाल मैं मशकूर हूँ अपने पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद और मकामी जो जहाँ जहाँ से रफ़ीक तारड़ के रिश्तेदार अता तारड़ ने नून लीग के दोस्तों को बुलाया था, वो तशरीफ़ नहीं लाए, और उन्होंने एक अमली तौर पे एक अच्छा मुजाहरा किया कि जहाँ शरारत से वो बचाने के लिए और बचने के लिए उन्होंने इस कॉल पे लब्बैक नहीं कहा, इस कॉल पे आवाज़ नहीं उठाई, और इस कॉल पे वो नहीं आए, और उसकी वजह से कल भी अदालत में मामलात बाद में अता तारड़ के चले जाने के बाद मामलात खैरियत से गुजरे, और आज का दिन भी खैरियत से गुजरा, और उम्मीद है कि कल का दिन भी इंशाल्लाह खैरियत से गुजरेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसके पीछे इसी किस्म की अता तारड़ जैसी सोच वाले लोग हैं। जिस तरह से मौजूदा वज़ीर दाखिला ने कहा था कि या हम होंगे या फिर इमरान खान होगा, और सवाल किया गया तो उसने कहा कि हम फिर कोई कानून कायदा नहीं देखेंगे। तो वो उसी नज़रिए पे, सोच पे अमल करने वाले, अगरचे सियासी जमातों में ये बड़ा बुरी सोच होती है, लेकिन मौजूद हैं लोग, सारे नहीं हैं, अक्सरियत अच्छे लोगों की होती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ख़राबी चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि अता तारड़ की दूसरी साजिश भी नाकाम गई, और अल्लाह की एक तरकीब है, और अल्लाह की तरकीब बेहतर होती है। जो इंसान कोई दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए गड़ा खोदता है, उसमें यकीनन वो खुद गिरता है,
और अल्लाह बचाने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को बचा रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल इमरान ख़ान को भी बचा रहा है। इंशाअल्लाह आइंदा भी वो इमरान ख़ान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा, उसके साथियों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और जिस तरह से अरशद शरीफ ने इस पाकिस्तान के लिए जान दी, इमरान रियाज इस पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाते थे, वो गायब हैं, और बेशुमार और लोग इस वक्त पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाने वाले जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ये वक्त बदल जाएगा, वक्त अच्छा भी आएगा। नासिर, गम न कर, ज़िंदगी पड़ी है अभी। अल्लाह हाफ़िज़।